लक्षिता, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से आपको इंस्पायर्ड अवार्ड मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अवार्ड मिल रहा है। लक्षिता, आपके 12th बायोलॉजी जो विषय रहा उसमें कितने परसेंटेज आए? 98। इसका आप क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? टीचर्स को देना चाहूँगी और मैं अपने आप को भी देना चाहती हूँ। अपने आप को? या आप पहली छात्रा है कि अपने आप को भी देना चाह रही हैं? हाँ, बिल्कुल। मैंने तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी? मैंने 10 से ज़्यादा ही पढ़ ली है। 10 बार पढ़ा आपने? खुद का ही एफर्ट किया ज़्यादा, तो मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए? ना नोट्स तो बनाए हैं। वो नोट्स कितने कारगर सिद्ध हुए? अच्छे हैं, मतलब सच बताना, कितने प्रश्न उसमें आए? मैंने नोट्स ही सब कुछ है। नोट्स होगा जब भी तो एनसीईआरटी अच्छे से आएगी। अच्छा। नोट्स एमके में एडमिशन कब लिया था आपने? सेकंड क्लास में? सेकंड क्लास में। अच्छा। जब आपने एडमिशन लिया था तब का स्कूल और अब का स्कूल कुछ चेंज हुआ? चेंज तो हुआ है। हुआ। और एमके के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस स्कूल, ये एक स्कूल है, ये एक विचारधारा है, ये परिवार है, क्या है ये? क्या है एमके? विचार या परिवार? परिवार है। परिवार है। ये जो धनराशि आपको मिल रही है, पहली बार इतनी धनराशि मिल रही है आपको? हाँ, पहले ये तो जानकारी है आपको कि कितना धन मिल रहा है? हाँ, लमसम 80,000 रुपये हम सुन रहे हैं, हो सकता है बढ़ करके भी आए। तो 8 थी 24, 2,40,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं उसका? मैं अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँगी। क्या आगे जाकर क्या बनना चाह रही हैं आप? डॉक्टर ही बनूँगी। डॉक्टर, ठीक है। तो आपके मम्मी पापा भी आए हैं? दीजिए हाँ। उनको। एक पिता के लिए कितनी अच्छी बात होती है जब उसकी लड़की एक अच्छे परसेंटेज लेकर आती है। तो वो पल जब आपने सुना कि 98 परसेंटेज लेकर आई है, कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ सर। और माँ की आंखों में आंसू आ गए थे? आए थे ना? हाँ, आप बताइए कैसा लग रहा था उस वक्त आपको? अच्छा लग रहा था। ये आंसू खुशी के आंसू है? खुशी की तो बहुत खुशी हुई। और एमके पर पूरा विश्वास था आपको? पूरा। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भतीजे पढ़ रहे हैं, यही पूरा परिवार है एमके तो हमारा। ऐसे स्कूल नहीं, वही दूसरे स्कूल हमारे खुद के स्कूल है। एडमिशन भी करवाते हैं तो हमारा ही नाम लेके करवाते। रिजल्ट आया तब आप क्या कर रही थी, कुछ आइडिया है? ये तो कोचिंग आई हुई थी और मैं देख रही थी। इसकी बड़ी दीदी ने देखा, पहले तो बोला कि मम्मी वो किस अच्छा, आंखें सजल हो गई। होता भी है, खुशी में ऐसा होता है। और जब आपने सुना तो आपकी आंखें भी सजल हो गई कि लक्षिता जो मान के चल रहे थे वो उसने कर दिखाया। सही है। अब चूंकि लक्षिता ने अच्छे अंक भी प्राप्त कर लिए, हाँ, मन में आपको डर भी था, भय था? भय भी था, पूरा था कि भाई 12वीं का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा। नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। पढ़ाई में भी कितना सहयोग मिल रहा है कि कम पैसे लग रहे हैं हमारे कोचिंग में भी इसके। चलिए, तो आप ये बताइए, ढाका जी को दीजिए। ढाका जी, आप ये बताइएगा कि लक्षिता की मम्मी से बात कर रहे हैं, आंखें सजल हो गई, इतने अच्छे अंक 98, और उसमें लक्षिता खुद भी कह रही है कि बहुत मैंने मेहनत की, नोट्स वगैरह बनाए। तो एक सफल होने के लिए किस तरह का परिवेश आप पैदा करते हैं ताकि विद्यार्थी अपने आप को एक तो कंफर्ट फील करे और उसको विश्वास भी हो जाए कि वो अच्छे अंक ला सकता है? हमारी कोशिश और जो हमारा स्टाफ है उनकी कोशिश ये रहती है कि हर बच्चे के ऊपर पूर्णतया मेहनत हो और जो बच्चा 10th में जो भी स्कोर उसने लिया है उससे हम कुछ 12th में उसको बेहतर दे पाएँ, ताकि इन बच्चों की जो भी मन की इच्छा है, चाहे ये डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बने, आरएस, आईएएस, जिस भी कॉलेज में जाकर के ये एडमिशन लेना चाहें, या अभी जैसे उन्होंने बताया कि कोचिंग के अंदर बच्ची जाना चाह रही है और कोचिंग के अंदर इतने अच्छे परसेंटेज मिले तो उसकी वजह से इन बच्चों की फ़ीस भी जो है, फ़ीस में भी इनको रियायत मिलती है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हर बच्चे के ऊपर पर्टिकुलर टीचर्स का पूरा फोकस रहता है। इनको हर उस तरीके से हम तैयार करवाते हैं कि ये बच्चे अच्छे 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर के आएँ और परसेंटेज लेने के बाद में जो भी कॉलेज या जिस भी कोचिंग में ये जाना चाहते हैं वहाँ पे ये जा कर के एडमिशन ले सकते हैं और
उसमें इनको जैसे इंस्पायर अवार्ड भी मिलना, एक तरीके की धनराशि गवर्नमेंट के माध्यम से धनराशि मिल रही है, और कोचिंग में अगर बच्ची जा रही है तो कोचिंग के माध्यम से उनकी कम हो रही है। तो ये सब चीज़ें फ़ायदे जो हैं इनको जब ये 12th करके यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर का फ़ायदा और यहाँ की एजुकेशन का फ़ायदा, यहाँ के डिसिप्लिन का फ़ायदा, यहाँ के संस्कार का फ़ायदा इन बच्चों को जीवन भर मिलता रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई ढाका जी आपने। लक्षिता, चलते चलते साक्षात्कार के अंतिम चरणों में है। सफलता का मूल मंत्र आप किसे मानती हैं, और जो विद्यार्थी एमके में प्रवेश करना चाहता है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? वो अपने टीचर्स पर पूरा ट्रस्ट करें, उनके जो भी नोट्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद होना चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्षिता, आपने बहुत सुंदर बात कही कि किस तरह से नोट्स तैयार करने चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास ही करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।